guys, to all, welcome back to my channel. This is SB Sonia Bharadwaj. I'm here again to continue our previous chapter, that is Valley of Flowers. We also discussed its previous pages, these three pages, this one, and these are all discussed in the last video. I'll give you the link in the description below to my description box. So let's start with the blooming birds. You must have seen birds on the plants. If there are flowers bearing plants growing near your school or home, look carefully at their birds. What differences do you find between a flower and a bird? So इधर इस पैराग्राफ में लिखा है कि आपने कलियां बहुत पौधों की देखी होंगी, बर्ड्स, BUDS. इफ देयर आर एनी फ्लावर बियरिंग प्लांट ग्रोइंग नियर योर स्कूल. और ये बर्ड्स यानी स्पेलिंग है BUDS, बर्ड्स, कली उसी पौधों में होती है जिसमें फूल उगते हैं. क्यों? क्योंकि कली से ही फूल बनता है. जैसा पिक्चर में दिख रहा है, ये छोटी सी कली है जो कि बंद है और हरे पत्तों से बंद है, लीव्स के थ्रू बंद है, और जब ये खुल जाएगी तो ये फ्लावर में चेंज हो जाएगा. तो हमें ये बर्ड्स उसी पौधों में नज़र आएंगी जिसमें फ्लावर्स होंगे. हमारे आसपास अगर हम देखें तो हमें पता चलता है, हमारे पार्क में होगा, किसी पार्क में होगा या ट्री पे होगा, तो वहाँ अगर जहाँ फूल है तो वहाँ हमें बर्ड्स दिखाई देंगे. क्योंकि ये पहले बर्ड्स बनता है, कली बनती है, फिर उसके बाद फ्लावर बनता है. क्योंकि वो लीव्स हट जाती हैं तो फ्लावर्स आ जाते हैं. What differences do you find between a flower and a bird? हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया कि एक फूल में और एक बर्ड में, कली में क्या फ़र्क होता है. कली का जो ग्रीन पार्ट है, जैसा हम पिक्चर में देख रहे हैं, ग्रीन पार्ट है, वो अभी हटा नहीं है क्योंकि अंदर जो उसका वाइट जो पोर्शन है वो अभी डेवलप हो रहा है. जैसे यहाँ हम दो देख रहे हैं, यहाँ दो बर्ड्स हैं, दो कलियाँ हैं. तो ये छोटी और ये बड़ी क्यों है? क्योंकि ये छोटी अभी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, इसको अभी बड़ा होने में टाइम लगेगा. ये छोटी थी, फिर इसके बाद ये बड़ी हो गई, फिर इसके बाद ये फ्लावर बन गया. कली के बाद ही फ्लावर बन गया, यानी इसकी हरी पत्तियाँ खुल चुकी हैं, नीचे आ गई हैं हरी पत्तियाँ, या हरी पत्तियाँ हट जाएंगी तो ये फूल बन जाएगा. ये पहली स्टेज है और ये दूसरी स्टेज है, यानी फ्लावर दूसरे नंबर पे आएगा प्रोसेस में, प्रक्रिया में, और बर्ड पहले नंबर पे आएगी. तो हम यही डिफरेंस लिखेंगे कि फ्लावर कली के बाद बनता है और जो कली होती है अ बर्ड, it is the first step of growing the flower and it is covered by the green leaf as shown in the figure, and the leaf fallen away or open part, that's why the flower color is shown here and the flower fully become developed. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये हमारे डिस्कस करने से ही हमें याद होगा, डिस्कस करने से ही हम एक्टिविटी बेस्ड तैयारी कर सकेंगे. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक. हम अपने नोटबुक में, कॉपी में, यानी स्कूल की नोटबुक कॉपी में हम बनाना चाहे तो बना सकते हैं. एक कली की फ़ोटो बनाएं और फूल की फ़ोटो बनाएं. आगे बढ़ते हैं. कैन यू टेल हाउ मैनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर? लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट. यहाँ हमारी किताब हमसे कह रही है कि ये जो कली और फूल बनने की जो प्रक्रिया है और प्रोसेस है, उसमें कितने दिन लगते हैं. बहुत एक नॉर्मल सी ये बात है कि ये लीफ, जो ग्रीन लीफ से जो ऐसे जो कली बनी हुई है, इसको ऐसे फूल बनने में कितने दिन लगते हैं. तो डेफिनेटली कोई ना कितने दिन लगते ही होंगे. जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन तो
सो हम आगे देखते हैं. चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक एट इट एवरी डे. हम चलो एक एक्टिविटी करते हैं. कैसे पता चलेगा कि कितने दिन लगते हैं एक कली को फूल बनने में. तो ये एक एक्टिविटी हमारी डिस्कस की गई है जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे और हमें पता चलेगा कि ये प्रोसेस में कितने दिन लगते हैं. चूज़ अ बर्ड, यानी एक कली को चूज़ करो दैट इज़ ग्रोइंग ऑन अ प्लांट, जो कि पौधे में उग रही हो. एंड लुक एट इट एवरी डे. राइट द नेम ऑफ द प्लांट. आप एक कोई भी पौधा लो या आपके आसपास कोई भी एक पौधे में कली उग रही हो तो उसे हमें ऑब्जर्व करना है और उसका यहाँ नाम लिखना है. ठीक है, यहाँ हमारा ब्लैंक स्पेस दिया है तो इस किताब में हमें उसका नाम लिखना है कि आप कौन से पौधे का फूल ऑब्जर्व करें. जैसे हमारे घर में आसपास रोज़ बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाता है, या कोई और पौधे का ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी भी पौधे का जिसमें कली और फूल उगता हो. When you first saw this bird, the date, fill in the blanks, dash the hour. The date was, you have to write over here in the space provided in the book that from which date you are observing that plant. For example, मैंने आज जैसे कोई पौधा लिया और मैंने सुबह 8 बजे ये पौधा देखना शुरू किया, तो मुझे डेट आज की यहाँ लिखनी है. डेट लिखनी, ना कि टाइम लिखना है, डेट लिखनी है. तो आज की डेट यहाँ लिखनी है. नाउ व्हेन द बर्ड हैज़ ब्लूम्ड इनटू अ फ्लावर द डेट इज़ डैश. और जब ये कली फूल में बन जाती है तो हमें उसकी डेट यहाँ लिखनी है. तो ठीक है, हमें सिर्फ डेट लिखनी है, ऑब्जर्व करना है कि ये पूरा फूल इस डेट पे बन गया है. हाउ मैनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर? क्वेश्चन मार्क एंड द स्पेस बिलो इज प्रोवाइडेड. ओके, आफ्टर राइटिंग द डेट फ्रॉम विच वी गेट स्टार्ट ऑब्जर्विंग द प्लांट of the bird, I